रात का समय है। एक मनुष्य बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उसका मन चिंता से भरा हुआ है। तभी उसके मन में श्री कृष्ण का ज्ञान प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, क्यों चिंता करता है? तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात में अपने मन को शांति नहीं देता। रात आराम के लिए होती है, चिंता के लिए नहीं। तू सोचता है कि सब कुछ तुझे ही संभालना है, लेकिन ये संसार तेरे अकेले के सहारे नहीं चल रहा। इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है। तेरा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। जो बीत गया उसे याद करके दुख मत कर। जो आने वाला है उससे डर मत। वर्तमान में जीना सीख। जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। जब रात में नींद न आए तो भगवान को याद कर। मन में बोल, हे कृष्ण, आज का दिन आपके हवाले, मेरी चिंता भी आपके हवाले, मुझे शांति दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। समय, मौसम और लोगों का व्यवहार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन 3 चीजें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं: हमारा प्रयास, हमारा विचार और हमारा धैर्य। अगर ये तीनों सही हों तो जीवन सही दिशा में चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कभी हारता नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज जीवन में कठिनाई है तो घबराओ मत। कठिनाई ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जो आज मेहनत करता है वही कल सफल होता है। रात में जब बिस्तर पर लेटो तो अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करो। सोचो कि भगवान ने तुम्हें कितनी बार मुश्किलों से बचाया है। जिस भगवान ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। जब मन में डर आए तो भगवान का नाम लो। धीरे धीरे सांस लो और मन को शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में विश्वास होता है उसके जीवन में रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो दुखी मत हो। छोटा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। गरीब से अमीर बनने का रास्ता भी मेहनत और धैर्य से ही बनता है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। रात को चिंता मत करो। रात को अपने सपनों को याद करो। सोचो कि एक दिन तुम अपने परिवार को खुश करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। याद रखो, समय सबका बदलता है। आज अगर तुम्हारा समय कठिन है तो कल अच्छा भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, लेकिन शांत मन से सोचने से रास्ता जरूर मिलता है। इसलिए रात को अपने मन को शांत करो, भगवान का नाम लो और विश्वास रखो कि सब अच्छा होगा। जब मन शांत हो जाता है तो नींद अपने आप आने लगती है। और तब श्री कृष्ण की आवाज फिर कहती है, हे मनुष्य, विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। अब चिंता छोड़ो, भगवान को याद करो और आराम से सो जाओ। कल एक नया दिन है और नया दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर शांति थी। वह मनुष्य अभी भी जाग रहा था, लेकिन अब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। तभी उसके मन में फिर से श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनाई देने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा धन शांति है। जिसके पास शांति है वो गरीब होकर भी सुखी रहता है, और जिसके मन में अशांति है वो अमीर होकर भी दुखी रहता है। मनुष्य दिन भर दौड़ता रहता है, धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों से आगे निकलने के लिए, लेकिन जब रात आती है तब उसे समझ में आता है कि मन को शांति नहीं मिली। इसलिए जीवन में केवल दौड़ना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी रुककर अपने मन को भी समझना जरूरी है। हे मनुष्य, तू दूसरों से अपनी तुलना मत कर। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन जो मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता वो अंत में जरूर जीतता है। तुझे लगता है कि लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन याद रख, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ पहले आने वाला ही विजेता होता है। जीवन एक यात्रा है जहाँ हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक अपने समय से पहुँचता है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने मन को दुखी मत कर, अपने रास्ते पर चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है तो उसका भविष्य अपने आप अच्छा बन जाता है, लेकिन जब मनुष्य केवल फल के बारे में सोचता रहता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है। कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। हे मनुष्य, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़ना: मेहनत, सच्चाई और धैर्य। मेहनत तुझे आगे ले जाएगी, सच्चाई तुझे सम्मान दिलाएगी,
और धैर्य तुझे सही समय तक टिके रहने की ताकत देगा। जो व्यक्ति इन तीनों को पकड़ कर चलता है उसे कोई भी कठिनाई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तू ये भी याद रख कि असफलता भी जीवन का एक शिक्षक है। जब मनुष्य हारता है तभी वो सीखता है कि आगे कैसे जीतना है। इसलिए अगर कभी जीवन में हार मिले तो उसे अपनी कमजोरी मत समझ, उसे अपनी सीख समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन तू अपने मन को मजबूत रख, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो खुद पर विश्वास करता है। हे मनुष्य, अपने माता पिता को कभी मत भूलना। उनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में भगवान की कृपा भी रहती है। अगर तू सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो अपने माता पिता की सेवा कर और उनके आशीर्वाद को अपने साथ रख। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख केवल धन से नहीं मिलता, सच्चा सुख अच्छे कर्मों से मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसका जीवन भी भगवान आसान बना देते हैं। अगर कभी तेरे पास ज्यादा हो तो जरूरतमंद की मदद कर, क्योंकि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। हे मनुष्य, यह संसार परिवर्तन का नियम है। यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है। इसलिए जब दुख आए तो घबराना मत, और जब सुख आए तो घमंड मत करना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। वह मनुष्य धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब भी तेरा मन कमजोर पड़े तो भगवान का नाम ले। नाम में बहुत शक्ति होती है। जब मन भगवान को याद करता है तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हे मनुष्य, याद रख, तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। भगवान ने तुझे किसी उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा है। तुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। अगर तू हर दिन केवल एक अच्छा काम भी करता है तो तेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देता है उसका दिन अच्छा गुजरता है, और जो व्यक्ति रात को सोने से पहले भगवान को याद करता है उसकी नींद भी शांत होती है। इसलिए रात में भगवान को धन्यवाद दे कि आज का दिन भी शांति से बीत गया। हे मनुष्य, विश्वास रख कि आने वाला समय तुझे नई खुशियाँ देगा। तुझे केवल मेहनत करते रहना है और धैर्य रखना है। रात अब खत्म होने के करीब थी। आकाश में धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और श्री कृष्ण की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। हे मनुष्य, याद रख, विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता, और भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अब अपने मन को शांत कर, भगवान का नाम ले और आराम से सो जा, क्योंकि जब तू जागेगा तो एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही होगी, एक नई शुरुआत के साथ। रात धीरे धीरे बीत रही थी। चारों ओर गहरी शांति थी। वह मनुष्य अब शांत होकर लेटा हुआ था और श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके मन की बेचैनी कम होने लगी थी। तभी श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन को समझना सीख। जीवन केवल दुख और सुख का नाम नहीं है, यह एक शिक्षा है। हर दिन तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी खुशी मिलती है ताकि तू भगवान का धन्यवाद करना सीखे, कभी दुख मिलता है ताकि तू मजबूत बनना सीखे। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो ये मत सोच कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया है, बल्कि ये सोच कि भगवान तुझे और मजबूत बना रहे हैं। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचता है कि तेरे पास बहुत कम है, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में भी सोच जिनके पास तुझसे भी कम है। तब तुझे समझ में आएगा कि भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है। इसलिए हर दिन भगवान को धन्यवाद देना सीख। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक पल में हजारों विचार पैदा कर देता है। अगर तू अपने मन को काबू में नहीं रखेगा तो मन तुझे परेशान करता रहेगा। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना सीख। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत भगवान का नाम ले और अपने मन को अच्छे विचारों की तरफ मोड़ दे। हे मनुष्य, याद रख, तेरे विचार ही तेरी जिंदगी बनाते हैं। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता जाता है। अगर तू हर समय डर और चिंता के बारे में सोचता रहेगा तो तेरी जिंदगी भी चिंता से भर जाएगी। लेकिन अगर तू विश्वास और मेहनत के बारे में सोचता रहेगा तो तेरी जिंदगी में सफलता आने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चा बल शरीर में नहीं बल्कि मन में होता है। जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है उसे कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना सीख। जब लोग तेरी बुराई करे तो दुखी मत होना। दुनिया में हर सफल व्यक्ति की कभी न कभी आलोचना जरूर हुई है। जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हीं के बारे में बातें होती हैं। अगर लोग तेरी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। हे मनुष्य, अपने लक्ष्य को मत भूल। जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जब मनुष्य के पास लक्ष्य होता है तो उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। लक्ष्य के बिना जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के भटकती रहती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय कर और उस दिशा में लगातार मेहनत करता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो हर दिन किए जाते हैं। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा तो एक दिन तू बहुत आगे निकल जाएगा। हे मनुष्य, कभी आलस्य मत कर। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य में अपना समय बर्बाद करता है वह बाद में पछताता है। समय बहुत कीमती है। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करना सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होता है। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उस समय मन शांत रहता है और विचार भी साफ होते हैं। अगर तू सुबह उठकर भगवान को याद करेगा और अपने लक्ष्य के बारे में सोचेगा तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हे मनुष्य, अपने जीवन में अच्छे मित्र भी चुन। जिन लोगों के साथ तू रहता है उनका असर तेरे जीवन पर जरूर पड़ता है। अगर तेरे मित्र मेहनती और सकारात्मक सोच वाले होंगे तो तू भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तेरे मित्र आलसी और नकारात्मक सोच वाले होंगे तो तेरी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रह। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए जब भी तुझे क्रोध आए तो तुरंत चुप हो जा और गहरी सांस ले। कुछ समय बाद तेरा मन शांत हो जाएगा और तू सही निर्णय ले पाएगा। हे मनुष्य, अपने जीवन में क्षमा करना भी सीख। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा नफरत को अपने दिल में रखता है वो खुद ही दुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा महान वही है जो दूसरों को माफ करना जानता है। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। वह मनुष्य भगवान की बातें सुनते सुनते गहरी शांति महसूस करने लगा। श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, याद रख कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश कर। अगर तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। अब तेरे मन में जो डर और चिंता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अपने मन को पूरी तरह भगवान के भरोसे छोड़ दे और शांति से सो जा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सच्ची नींद आती है। और जब सुबह होगी तो तू एक नई ऊर्जा के साथ उठेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। रात और गहरी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। वह मनुष्य अब शांत होकर लेटा था और मन ही मन श्री कृष्ण की वाणी सुन रहा था। उसका मन अब पहले से बहुत हल्का हो चुका था। तभी श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अगर मनुष्य के पास विश्वास है तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। लेकिन अगर मन में विश्वास नहीं है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपने मन में हमेशा विश्वास रख। याद रख, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। केवल बैठे रहने से कुछ नहीं बदलता। जब मनुष्य मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तब धीरे धीरे उसके जीवन के रास्ते खुलने लगते हैं। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। दुनिया पहले इंसान को परखती है, फिर उसे पहचानती है। इसलिए अगर आज लोग तुझे नहीं समझ रहे हैं तो दुखी मत हो। एक दिन वही लोग तेरी मेहनत को पहचानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखना चाहिए। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, उसे समय लगता है, पानी लगता है, धूप लगती है। ठीक वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर तू हर दिन मेहनत करता रहेगा तो एक दिन सफलता जरूर तेरे पास आएगी। हे मनुष्य, अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचा। नकारात्मक विचार मन को कमजोर बना देते हैं। अगर कोई तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता तो उसकी बात को अपने दिल में मत बसा। अपने मन से कह, मैं कोशिश जरूर करूँगा,
क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या कुछ नया सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति घमंड करता है वो धीरे धीरे सब कुछ खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है, सबका सम्मान करता है, भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। हे मनुष्य, अपने शब्दों का भी ध्यान रख। कभी कभी एक छोटा सा शब्द किसी के दिल को दुखा देता है, इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोल जो किसी को खुशी दे। अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन केवल पैसा नहीं है, सच्चा धन है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार और सच्चे मित्र। जिस व्यक्ति के पास ये 3 चीजें होती हैं, वो वास्तव में बहुत अमीर होता है। हे मनुष्य, अपने शरीर का भी ध्यान रख। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो तू हर काम अच्छे से कर पाएगा, लेकिन अगर शरीर कमजोर होगा तो जीवन की खुशियाँ भी अधूरी लगेंगी। इसलिए अच्छा भोजन कर, समय पर आराम कर और अपने शरीर को मजबूत बना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अनुशासन से चलता है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अगर तू हर दिन थोड़ा समय सीखने में लगाएगा, थोड़ा समय मेहनत में लगाएगा और थोड़ा समय भगवान को याद करने में लगाएगा तो तेरा जीवन बदलने लगेगा। हे मनुष्य, याद रख कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कल जो गलती हुई थी उसे सुधारने का मौका आज मिलता है, इसलिए कल की गलती को लेकर दुखी मत हो। आज से बेहतर बनने की कोशिश कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर जीत पा लेता है, अपने आलस्य पर जीत पा लेता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हे मनुष्य, जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, तब भगवान को याद कर। भगवान का नाम मन को शक्ति देता है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। रात अब धीरे धीरे बीत रही थी। आकाश में हल्की ठंडक और शांति फैल गई थी। वह मनुष्य अब पहले से बहुत शांत महसूस कर रहा था। श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी, हे मनुष्य, याद रख, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने जीवन से कभी हार मत मान, मेहनत करते रह, विश्वास बनाए रख और भगवान का नाम याद रख। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर और आराम से सो जा, क्योंकि जब सुबह होगी तो तेरे सामने एक नया दिन होगा, नई उम्मीद होगी और अपने सपनों को पूरा करने का एक और अवसर होगा। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। चारों ओर शांति थी। वह मनुष्य शांत मन से लेटा हुआ था और श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में महसूस कर रहा था। उसके मन की बेचैनी लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, याद रख कि जीवन में सबसे बड़ा मित्र तेरा अपना मन है। अगर मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को संभालना सीख। मन को संभालने का सबसे आसान रास्ता है अच्छे विचार और भगवान का स्मरण। जब मनुष्य भगवान को याद करता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। हे मनुष्य, जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। दुनिया में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी उसका फल जल्दी मिलता है और कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह नदी लगातार बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी तरह जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। इसलिए कभी रुकना मत, कभी हार मत मानना। हे मनुष्य, अपने जीवन को सरल बनाना सीख। ज्यादा इच्छाएं मन को बेचैन बना देती हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम होती हैं, उसका मन ज्यादा शांत रहता है। जो कुछ तेरे पास है उसमें संतोष रखना भी सीख। संतोष का मतलब ये नहीं कि तू मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का मतलब है जो आज मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से जलन करने से मनुष्य खुद ही दुखी होता है। अगर कोई व्यक्ति तुझसे आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन मत कर, बल्कि उससे प्रेरणा ले। सोच कि अगर वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। हे मनुष्य, अपने जीवन में सच्चाई को कभी मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे अच्छी मंजिल तक ले जाता है। झूठ का रास्ता आसान जरूर लगता है, लेकिन वह मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है उसे भगवान की कृपा जरूर मिलती है। हे मनुष्य, अपने जीवन में सेवा का भाव भी रखना। अगर तू किसी की मदद करता है तो भगवान तुझे कई गुना ज्यादा वापस देते हैं।
दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो देता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। हे मनुष्य, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। परिवार वह शक्ति है जो कठिन समय में तुझे संभालती है। जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है तब परिवार ही तेरे साथ खड़ा रहता है। इसलिए अपने परिवार से प्रेम कर और उनका सम्मान कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर। ज्ञान मनुष्य को मजबूत बनाता है। हे मनुष्य, याद रख कि भगवान हर जगह हैं। जब तू अच्छा काम करता है तो भगवान उसे देखते हैं, और जब तू किसी का दिल दुखाता है तो वो भी भगवान देखते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा काम कर जिससे तेरा मन भी खुश रहे और भगवान भी प्रसन्न हो। रात अब धीरे धीरे समाप्त होने के करीब थी। आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। वह मनुष्य अब पूरी तरह शांत हो चुका था। श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी, हे मनुष्य, जीवन में हमेशा उम्मीद बनाए रख। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर तेरे पास उम्मीद है तो तू कभी हार नहीं सकता। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रख और मेहनत बहुत बड़ा शत्रु है। कई लोग सोचते हैं कि आलस केवल शरीर की कमजोरी है, लेकिन वास्तव में आलस मन की स्थिति है। जब मन लक्ष्य से दूर हो जाता है तब शरीर भी सुस्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कर्म से भागता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति, बुद्धि और भाग्य तीनों को खो देता है। मनुष्य को आलस इसलिए आता है क्योंकि उसका मन सुख की आदत में फंस जाता है। जब हम बार बार आराम करते हैं, मोबाइल देखते हैं या बिना मेहनत के सुख चाहते हैं, तब हमारा मन काम करने से डरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जब किसी व्यक्ति में तमोगुण बढ़ जाता है तब उसे नींद ज्यादा आती है, काम करने का मन नहीं करता और जीवन में उत्साह खत्म होने लगता है। यही आलस का असली कारण है। अगर कोई व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता और अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, तो उसका मन धीरे धीरे आलसी बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है उसे आलस कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर एक आग होती है अपने लक्ष्य को पाने की। एक बार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य का मन कमजोर क्यों पड़ जाता है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि मन को मजबूत करने का एक ही तरीका है, नियमित कर्म और अनुशासन। अगर मनुष्य रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करे तो उसका मन भी मजबूत होता है और शरीर भी। लेकिन अगर वो रोज काम को टालता है तो उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। आलस का दूसरा कारण है डर। कई लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता से डरना मूर्खता है। जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता वो पहले से ही हार चुका होता है। इस संसार में हर महान व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया है। चाहे किसान हो, सैनिक हो, विद्यार्थी हो या कोई साधु, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है उसे पहले अपने आलस से लड़ना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, शरीर को सक्रिय रखना, अच्छे विचार पढ़ना और अपने लक्ष्य को रोज याद करना, ये 4 चीजें आलस को खत्म करने की सबसे बड़ी दवा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा आलस है। जब मनुष्य आलस में जीता है तब उसका समय नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति समय को खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वो एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आज का काम कल पे टालता है उसका जीवन वहीं रुक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जब मनुष्य केवल कर्म पर ध्यान देता है तब उसका मन भी शांत रहता है और जीवन भी सफल होता है। अगर तुम्हें आलस आता है तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कठिन समय में भी काम करना नहीं छोड़ते। जब सुबह उठने का मन नहीं करता तब याद करो कि तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब काम करने में मन नहीं लगता तब याद करो कि तुम्हारा भविष्य आज की मेहनत से बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है उसे कभी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका मन केवल परिणाम के बारे में नहीं सोचता बल्कि अपने कर्म को पूजा समझता है। इसलिए अगर जीवन में आलस को हराना है तो अपने काम को बोझ मत समझो, उसे एक अवसर समझो, अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर।
जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वो एक दिन इतना बदल जाता है कि लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगते हैं। आलस को हराने का सबसे बड़ा उपाय है शुरू करना, क्योंकि जब तुम काम शुरू करते हो तो धीरे धीरे मन भी उसमें लगने लगता है। लेकिन अगर तुम केवल सोचते रहोगे और शुरू नहीं करोगे तो आलस हमेशा जीत जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, जीवन कर्म के लिए है, आराम के लिए नहीं। आराम केवल उतना ही करो जितना शरीर को जरूरत हो, लेकिन अपने सपनों को कभी आराम मत करने दो। जो व्यक्ति अपने सपनों को जगाए रखता है उसका जीवन भी जगमगाने लगता है, और जो व्यक्ति आलस में डूबा रहता है उसका जीवन धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। इसलिए आज से निर्णय लो, मैं आलस को अपने जीवन पर राज नहीं करने दूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करूंगा, मैं अपने समय की कद्र करूंगा, मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस जगह पर ले जाएगी जहां आज तुम केवल सपने देखते हो। जब मनुष्य अपने जीवन में आलस को पहचान लेता है तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। बहुत से लोग पूरे जीवन ये समझ ही नहीं पाते कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वे सोचते हैं कि उनकी गरीबी, परिस्थिति या लोग उनके दुश्मन हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु उसके अंदर बैठा हुआ आलस और मोह है। जब मनुष्य आलस में डूब जाता है तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वो बड़े सपने देखने से डरने लगता है। वो सोचता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महान वो बनता है जो अपने अंदर की कमजोरी को हराता है। मनुष्य के जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। सूरज रोज उगता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन अभी बाकी है। लेकिन जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है और अपने समय को व्यर्थ कर देता है वो इस अवसर को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करता है उसका दिन भी सफल होता है। लेकिन जो व्यक्ति उठते ही चिंता और आलस में डूब जाता है उसका पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य का मन इतना चंचल क्यों होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अगर मनुष्य रोज अपने मन को अनुशासन में रखे तो धीरे धीरे उसका मन भी उसका मित्र बन जाता है। लेकिन अगर वो मन की हर इच्छा को पूरा करता रहेगा तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए। सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर को सक्रिय रखना, अच्छे विचार सुनना और पढ़ना, और अपने लक्ष्य की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना। जब मनुष्य इन 4 चीजों को अपने जीवन में अपनाता है तब उसका आलस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो व्यक्ति केवल बैठकर इंतजार करता है उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। किसान अगर खेत में बीज ही न डाले और केवल वर्षा का इंतजार करता रहे तो क्या उसे फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार अगर मनुष्य मेहनत नहीं करेगा तो उसे सफलता कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर चीज कर्म से मिलती है। ज्ञान भी कर्म से मिलता है और धन भी कर्म से मिलता है, सम्मान भी कर्म से मिलता है और शांति भी कर्म से मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाना चाहता है उसे कर्म को अपना धर्म बनाना होगा। आलस धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खत्म कर देता है। पहले वो काम टालता है, फिर जिम्मेदारी से भागता है और अंत में अपने सपनों को ही छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहता है वो कठिनाई से नहीं डरता। वो जानता है कि हर संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक युद्ध के समान है। यहाँ हर दिन हमें अपनी कमजोरी से लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति इस युद्ध में हार मान लेता है वो जीवन में पीछे रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अंत तक लड़ता है वही विजेता बनता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। हर महान व्यक्ति ने कठिन समय देखा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब जीवन के बड़े बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने प्रयास को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। जैसे एक एक बूंद मिलकर समुद्र बनता है, वैसे ही रोज की छोटी मेहनत मिलकर जीवन की बड़ी उपलब्धि बनती है। अगर आज तुम थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा सीखते हो, थोड़ा मेहनत करते हो तो यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें भविष्य में महान बना सकती हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन आलस में समय खोते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सपने भी कमजोर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जिसमें केवल आराम है और दूसरा कठिन रास्ता
जिसमें मेहनत और संघर्ष है। जो व्यक्ति आसान रास्ता चुनता है उसे शुरुआत में मजा आता है, लेकिन अंत में पछतावा मिलता है। और जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है उसे शुरुआत में कठिनाई मिलती है, लेकिन अंत में सफलता और सम्मान मिलता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने भविष्य के लिए कठिन रास्ता चुनता है। जब कभी तुम्हें आलस आए तब अपने सपनों को याद करो। सोचो कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। सोचो कि तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं। जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारे अंदर फिर से ऊर्जा जाग जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन उसका समय है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, समय भी उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए अपने हर दिन को मूल्यवान समझो, हर दिन को एक अवसर समझो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही दिन तुम्हारी सफलता की कहानी बनेंगे। और उस दिन लोग कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने कभी हार नहीं मानी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने जीवन को आलस में मत गवाओ, अपने समय को व्यर्थ मत करो, अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए जागता है पूरी दुनिया एक दिन उसे पहचानती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता तब तक वो उसे बदल भी नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता साधनों से नहीं बल्कि संकल्प से मिलती है। जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत होता है वो कम साधनों में भी बड़ा काम कर सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य बना लेता है तब उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वो सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है और दिन भर उसी दिशा में काम करता है। धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कई बार मनुष्य मेहनत करता है फिर भी उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हर कर्म का फल समय के अनुसार मिलता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी उगते हैं और कुछ बीजों को समय लगता है। इसी तरह जीवन में भी कुछ मेहनत का परिणाम जल्दी दिखाई देता है और कुछ का परिणाम देर से मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत व्यर्थ गई। हर प्रयास भविष्य की नींव बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और निरंतरता सफलता के दो सबसे बड़े रहस्य हैं। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो मंजिल के पास पहुंचकर भी वापस लौट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो अंत में जीत हासिल कर लेता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हर दिन उसके जीवन की कहानी लिख रहा है। अगर वो आज मेहनत करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन अगर वो आज आलस में समय खो देता है तो उसका भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हर सुबह खुद से एक वादा करो, आज मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। जब ये वादा रोज किया जाता है तो धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आदत ही मनुष्य का भविष्य बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वह रोज करता है। अगर कोई रोज मेहनत करता है तो वह मेहनती बन जाता है। अगर कोई रोज समय बर्बाद करता है तो वो आलसी बन जाता है। इसलिए अपने रोज के कामों को ध्यान से चुनो, क्योंकि यही छोटे छोटे काम एक दिन तुम्हारे जीवन का परिणाम बनेंगे। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तब ये याद करो कि हर महान व्यक्ति ने कठिन रास्ता ही चुना था। आसान रास्ते पर चलकर कोई महान नहीं बनता। संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसे एक परीक्षा की तरह देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परीक्षा से भागता है वह ज्ञान नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा का सामना करता है वही अनुभव और शक्ति प्राप्त करता है। इस संसार में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और कभी असफलता हमें सीख देती है। लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता रहता है वही धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीखते रहना जरूरी है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए अपने मन को हमेशा जिज्ञासु बनाए रखो, नई बातें सीखो, नए अनुभव लो और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को सीखने और कर्म करने में लगा देता है तब उसका मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सही दिशा में चल रहा है। धीरे धीरे यही प्रयास उसके जीवन को महान बना देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति
जो कभी साधारण था, अपने कर्म और धैर्य से असाधारण बन जाता है। उस समय लोग उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत और कितने संघर्ष छुपे हुए हैं। यही जीवन का सत्य है। सफलता हमेशा मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास को मत छोड़ो। अपने लक्ष्य को याद रखो। अपने समय की कद्र करो। अपने मन को मजबूत बनाओ। जब मन मजबूत होगा तो आलस अपने आप दूर हो जाएगा, और जब आलस दूर होगा तब सफलता तुम्हारे जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो, सीखते रहो और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहो। धीरे धीरे यही प्रयास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। मनुष्य का जीवन एक अवसर है, लेकिन अधिकतर लोग इस अवसर को समझ नहीं पाते और अपने समय को आलस और भ्रम में खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को समझ लेता है वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर दिन उसके जीवन की नई शुरुआत है। जो बीत गया वो लौटकर नहीं आता, लेकिन आज का दिन हमारे हाथ में है। अगर हम आज को सही तरीके से जी लें तो हमारा भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य को जीवन में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य को ऊपर उठाता है और मन ही उसे नीचे गिरा देता है। अगर मन सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है, लेकिन अगर मन नकारात्मक हो जाए तो छोटा सा काम भी असंभव लगने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरना चाहिए। अच्छे विचार मन को ऊर्जा देते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। जब मनुष्य के अंदर अच्छे विचार आते हैं तब वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। वह अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। लेकिन जब मनुष्य आलस और नकारात्मकता में डूब जाता है तब उसका जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वो हर काम को कल पर टालने लगता है और यही आदत उसके सपनों को दूर कर देती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि सफलता और असफलता दोनों हमारे रोज के निर्णयों से बनती हैं। अगर हम हर दिन सही निर्णय लें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर हम हर दिन आलस को चुनते रहें तो हमारा भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है निरंतर प्रयास। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन बहुत दूर पहुंच जाता है। जैसे नदी धीरे धीरे बहते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करता वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कदम है शुरुआत करना। कई लोग सोचते रहते हैं कि सही समय आने पर वे काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जब मनुष्य आज से मेहनत शुरू करता है तभी उसका भविष्य बदलना शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। हो सकता है कि वो फल तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ वो हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास पर संदेह मत करो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब जीवन की कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती हैं। मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है। कठिन परिस्थितियाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर कठिनाई को एक सीख की तरह देखें तो जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है। अगर सफलता मिले तो विनम्र बनो, अगर असफलता मिले तो उससे सीखो। दोनों ही परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है उसका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे यही सीख और अनुभव उसे सफल बनाते हैं। एक दिन वही व्यक्ति जो कभी साधारण था अपने कर्म और ज्ञान से असाधारण बन जाता है, और तब लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। यही जीवन की सच्ची सफलता है, जब हमारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, ऐसा जीवन जियो जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहता है तब उसका जीवन भी उज्जवल हो जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने मन को सकारात्मक बनाओ, अपने समय का सम्मान करो, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ।
जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और एक दिन वही परिवर्तन उसे उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। मनुष्य जब अपने जीवन को समझने लगता है तब उसे यह महसूस होता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस सच्चाई को समझने के बाद भी अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल समझ लेना ही काफी नहीं है, उस समझ को कर्म में बदलना ही असली बुद्धिमानी है। जब मनुष्य अपने जीवन में केवल सोचता रहता है और कार्य नहीं करता, तब उसका जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि जीवन केवल विचारों से नहीं बल्कि कर्म से आगे बढ़ता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य अपने जीवन में शक्तिशाली कैसे बने। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और समय पर नियंत्रण पा लेता है वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। अगर मन मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तब शरीर भी सक्रिय हो जाता है और जीवन में उत्साह पैदा होता है। लेकिन जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तब मनुष्य धीरे धीरे आलसी और निराश हो जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है आराम का, जिसमें मनुष्य केवल सुख चाहता है और कठिन काम से बचता है। दूसरा रास्ता है मेहनत का, जिसमें संघर्ष है लेकिन अंत में सफलता है। जो व्यक्ति आराम का रास्ता चुनता है उसका जीवन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत का रास्ता चुनता है उसका जीवन मजबूत और सम्मानित बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रुक जाना ही सबसे बड़ी हार है। जीवन में छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है तो कुछ वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन केवल समय को बर्बाद करता है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि समय ही जीवन है। जो समय को खो देता है वो अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने समय का सम्मान करता है तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा है। आलस से भरा हुआ जीवन कभी महान नहीं बन सकता। महान वही बनता है जो कठिन समय में भी मेहनत करता है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन काम करने से भाग रहा है, तब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उसी समय अपने आप को बदलने का निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन हमेशा निर्णय से शुरू होता है। जब मनुष्य ठान लेता है कि अब वो अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, तब उसके अंदर नई शक्ति पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वही शक्ति उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास के महान नहीं बना। हर सफलता के पीछे अनगिनत मेहनत और संघर्ष छुपे होते हैं। जो लोग आज महान दिखाई देते हैं उन्होंने भी अपने जीवन में कई कठिन समय देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखा और उसी दिशा में चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है तब पूरी प्रकृति भी उसकी मदद करने लगती है। लेकिन अगर मनुष्य स्वयं ही आलस में डूबा रहे तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को बदलने की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। आज से यह निर्णय लो कि तुम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे और अपने सपनों के करीब जाओगे। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा निर्णय था, आलस को छोड़कर मेहनत को अपनाने का निर्णय। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ। जो व्यक्ति इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए सफलता दूर नहीं रहती, क्योंकि जब मन मजबूत हो, कर्म सच्चा हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तब जीवन की हर बाधा छोटी हो जाती है और वही मनुष्य एक दिन अपने जीवन की कहानी से दूसरों को प्रेरणा देने लगता है। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, लेकिन अधिकतर लोग इसकी कीमत तब समझते हैं जब समय उनके हाथ से निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। हर मनुष्य इस संसार में किसी उद्देश्य से जन्म लेता है, लेकिन जब मनुष्य आलस में डूब जाता है तब वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है तब उसका मन भटकने लगता है,
वो कभी इधर समय बिताता है, कभी उधर। धीरे धीरे उसका मन काम से दूर होने लगता है और आलस उसका स्वभाव बन जाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर मनुष्य का मन काम करने से ही भागता रहे तो वो क्या करे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने मन को आदेश देना सीखना चाहिए, मन की हर इच्छा को मानना नहीं चाहिए। मनुष्य का मन ऐसा है जैसे एक घोड़ा। अगर घोड़े की लगाम हाथ में हो तो वो सही दिशा में दौड़ता है, लेकिन अगर लगाम छूट जाए तो वो इधर उधर भटकने लगता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा तो उसका जीवन भी दिशा खो देगा। इस संसार में जो लोग महान बने हैं, उन्होंने अपने मन को अपने लक्ष्य के अनुसार चलाया है। उन्होंने अपने आराम को त्याग दिया और अपने कर्म को अपना धर्म बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है, उसे आलस कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा अपने काम में लगा रहता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि अवसर हर किसी के जीवन में आता है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग उस अवसर को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे आलस में खो देते हैं। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वो एक दिन अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज केवल एक नया ज्ञान सीखता है तो एक साल में वो 365 नई बातें सीख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज समय बर्बाद करता है, उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है। अगर तुम एक जगह रुक जाओगे तो दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। इसलिए कभी भी अपने जीवन को ठहरने मत दो। हर दिन कुछ न कुछ नया करो। कभी ज्ञान बढ़ाओ, कभी शरीर को मजबूत बनाओ, कभी अपने सपनों के लिए मेहनत करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन लाता है, तब उसका मन भी शांत और मजबूत हो जाता है। अनुशासन का मतलब है सही समय पर सही काम करना। अगर सोने का समय है तो सोना चाहिए, अगर काम का समय है तो काम करना चाहिए, और अगर सीखने का समय है तो सीखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन भी बिखरने लगता है। कई लोग कहते हैं कि वे कल से मेहनत शुरू करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज ही करना चाहिए, क्योंकि आज ही वो समय है जो हमारे हाथ में है। अगर हम आज को सही तरीके से जी लें तो हमारा भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इस संसार में हर महान व्यक्ति ने एक दिन से शुरुआत की थी। उन्होंने भी छोटे कदम से अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन उनका एक निर्णय उन्हें महान बना गया। उन्होंने कभी रुकना नहीं चुना। वे हर दिन आगे बढ़ते रहे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू करता है, तब रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। कभी थकान आती है, कभी निराशा आती है, कभी मन हार मानने को कहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वही सच्चा योद्धा है। जीवन में जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सफलता मिलती है। लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो सारी मेहनत का फल बनकर हमारे सामने आती है। इसलिए कभी भी अधीर मत बनो। धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो, क्योंकि धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन रुकने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जब तुम अपने जीवन में ये समझ जाओगे, तब तुम्हें आलस से नफरत होने लगेगी। तब तुम हर दिन को एक अवसर की तरह देखोगे। तब तुम्हारा मन भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा जो आज आलस में अपना समय खो रहे हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ, अपने समय की रक्षा करो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति इन बातों को अपने